नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोईवाला में मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को समाज कल्याण मंत्री खजान दास द्वारा सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और समाज कल्याण विभाग के सचिव सहित कई गणमान्य लोग जो है वो मौजूद रहे। ये कार्यक्रम उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम के सहयोग से दी सॉफ्टट्रॉनिक्स वेलफेयर सोसाइटी और डोईवाला द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका सीधा लाभ युवा स्वरोजगार को मिल रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देना चाहूँगा कि आज काफ़ी लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनको आज सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत अभी पिछले साल से लेकर के यानी 25-26 में 18 कैंप लगाए गए और आज एक तरह से जो डोईवाला योजना के तहत और इतना है कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी नज़र है इस पर कि किस तरह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सफल हो और ये कार्यक्रम सफल भी हो रहा है। मैं शुभकामनाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत में केआरसी कमांडेंट और पीसीबी ब्रिगेडियर संजय यादव वीएसएम का भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट में सेंट्रल मुख्यालय परिसर में सैन्य अधिकारियों और कर्मियों ने कमांडेंट का भारी फूल मालाओं से स्वागत और सम्मान करते हुए उन्हें विदा किया। फूलों से सजा खुला वाहन विशेष सम्मान के रूप में प्रयोग किया गया, जिसे सैन्य अधिकारी और कर्मियों ने रस्सियों से खींचकर विदाई का प्रतीक बनाया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट कर्नल प्रभु रामदास बाबन, टीबीसी कर्नल मोहित वर्मा और कर्नल बीबी थापा सहित अनेक सैन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। आपको बता दें, ब्रिगेडियर संजय यादव का स्थानांतरण कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी ओटीए ग्वालियर में हुआ है। आपको बता दें, समारोह में उनके कार्यकाल और योगदान की सराहना की गई। सैन्य अनुशासन और उनका नेतृत्व की मिसाल के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। As President Cantonment Board रानीखेत, अल्मोड़ा और नैनीताल, मेरी तरफ से सभी कैंट के निवासियों को शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं उनका ये जो स्थान है उसमें वो खुश रहें, खुशहाल रहें और जिस प्रकार से पिछले 2 साल से कार्य जो हैं बढ़े हैं, मुझे आशा है कि ये कार्य जो है लगातार प्रगति की ओर रहेंगे और तीनों टाउन जो हैं वो और अच्छा बनेंगे। सभी निवासियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आम लोगों पर महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह बताई जा रही है। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने आए लोगों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही। कुछ लोगों ने इसे आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ बताया, जबकि अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को इसका कारण माना। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने लोगों से बातचीत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3-3 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फ़िलहाल पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूँ और काफ़ी सारे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं 3-3 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, आप आम नागरिक? बहुत महंगा है, बहुत महंगाई बहुत है। आप पेट्रोल डलाने के लिए आए हैं, आपको मतलब किन चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है थोड़ा बहुत। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दिक्कतों को यहाँ पर बता रहे हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, 3-3 रुपये डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं?
सर क्या देखे सर, सरकार का तो यही रवैया स्टार्ट है हर जगह। तो देखिए लगातार जो आम जनता है वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आम जनता का मामला है। अंकल तेरे पापा की इज्जत करेंगे, अंकल, प्रधानमंत्री की इज्जत करेंगे। देखिए कस्टमर है यहाँ पर। सर कैसे देखते हैं 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं? पीएम मोदी ने अपील भी की थी। क्या चीज? पीएम मोदी ने अपील भी की थी ईंधन बचाने को लेकर, और जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, 3-3 रुपए बढ़ाए गए। किस तरीके से? देखो जी, परिवार का मुखिया होता है तो परिवार बढ़िया चलता है, और मुखिया बढ़िया होते भी तब भी परेशानियां बहुत आती हैं, तो उसका फाइट करना मुखिया का फर्ज होता है और वो करता है। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री बढ़िया है, वो हमें सलाह देता है कि ये काम ऐसा करो, पेट्रोल बढ़ गया तो ऐसे आप इसको कम पेट्रोल यूज करो। ये कोई गलत बात नहीं है। और ये पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, ये कोई नई बात नहीं। पहले तो टेलीफोन भी लेना होता था PNT वाला, तो 5-5 ज्ञानी जेल सिंह के टाइम तो 5-5 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती, तब जाके फोन मिलता था, उसमें कमीशन एजेंट थे। अभी तो कोई कमीशन एजेंट है ही नहीं है। परिवार का मुखिया प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल देश का मुखिया हमारा बहुत बढ़िया है, और कहना मानना चाहिए, और जरूर मानना चाहिए। चुना तो हम लोगों ने, आप लोगों ने, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें यहाँ पर गलत हैं, और युवा वर्ग यहाँ पर है, उनसे भी हम पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। अच्छा सिद्धार्थ भाई, ये बताइए पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से देखते हैं? सही नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, किस तरीके से सही नहीं है? मतलब महंगाई वैसे ही इतनी है, और अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी इतने बढ़ रहे हैं। एंड मतलब मेरा ये मानना है कि इंडिया ऐसी पोजीशन पे है कि हमें चारों तरफ से कोई इतना वो भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, तो सही नहीं हो रहा है। मतलब ये पीएम मोदी ने एक अपील की थी ईंधन बचाने को लेकर, उस अपील को किस तरीके से देखते हैं? मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, आई एम सॉरी। तो देखिए युवा वर्ग है जो साफ तौर पर कहना है कि महंगाई काफी ज्यादा है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल 3-3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है पेट्रोल और डीजल और CNG में। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही थे इस्तियागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में 13 मई को NICU उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और क्षेत्र के पूर्व विधायक करण माहरा अस्पताल पहुंचे। ये चिकित्सालय उनके पिता गोविंद सिंह माहरा के नाम पर है। करण माहरा ने बताया कि जिस NICU कक्ष का उद्घाटन वर्तमान विधायक ने किया, उसमें लगी सभी मशीनें पुराने समय में ही चिकित्सालय में थी, जो लंबे समय से बंद पड़ी थी। अब उन्हें पुराने कक्ष में लगाकर उद्घाटन करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक और सरकार के द्वारा किए गए सभी वादे केवल दिखावे के लिए थे और वास्तविक कार्यवाहियों में कमी रही। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों और जनहित के प्रति गंभीरता की कमी के रूप में देखा। इस उद्घाटन को सिर्फ प्रतीकात्मक बताया गया है। चिकित्सालय में NICU का उद्घाटन 2 दिन पहले हुआ है, आपने जो बताया। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मशीनें कोरोना काल में आई थी और अस्पताल में कक्ष न होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने भी उस समय 20 कंसंट्रेटर दिए थे जो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने एक्सरे मशीन दी थी डेंटल के लिए, वो भी आज काम करती है। हमने और भी बहुत सारे काम किए। एक बस दी थी यहाँ हमने, एम्बुलेंस, उसके लिए जो टेक्नीशियन थे वो इन 5 सालों में टेक्नीशियन विधायक जी नहीं दिला पाए। लेकिन एक पुरानी मशीनें यहाँ ऑलरेडी पहले आ गई कोरोना काल में, उनको एक कक्ष में लगा के उद्घाटन किया गया, जो अफसोसजनक है। यहाँ तक कि पत्थर भी जो है उसके लिए पैसा जो है अस्पताल से मांगा गया। अगर ठेकेदार के टाइम में काम होता तो ठेकेदार लगाता है, विभाग लगाता, लेकिन इस तरीके की हरकतें निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और कुछ अच्छा करते, अस्पताल को अपग्रेड करते, अस्पताल के लिए MRI की व्यवस्था कराते, CT स्कैन की व्यवस्था कराते, वो कुछ नहीं है। एक यहाँ मशीन शुरू में लाई गई थी जो ब्लड का चेकअप करने के लिए, ATM जिसको कहते हैं, वो भी अभी तक संचालित नहीं हो पाई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में सरकारी स्कूल के एक अध्यापक द्वारा 5वीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस घटना का संज्ञान लिया और आज स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक सहायक अध्यापिका ने बताया कि जब अध्यापक
छात्र के साथ मारपीट कर रहा था तो उसने मना किया, लेकिन अध्यापक ने उस शिक्षिका के साथ भी गाली गलौज की। गीता खन्ना ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रकरण की गहनता से जांच की और कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर इसे कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। आयोग सुनिश्चित करेगा कि दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाए। देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की, और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उस पर फिजिकल एक्शन ले लिया, और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से, उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगाया, जिसके निशान अभी तक हैं, तो ये तो गलत हुआ और उसकी हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है, और उनको भी कहा है कि वो तब तक के लिए विद्यालय के क्षेत्र में ना दिखें, क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है। साथ ही में बच्चों के द्वारा इस तरह की हिंसात्मक झड़पें भी एक चिंता का विषय है। एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बच्चे थे जो सिकंदरपुर फर्स्ट के हैं, वहाँ के बच्चे सिकंदरपुर सेकंड के बच्चों के घर गए हैं उन्हें पीटने, तो पेरेंट्स वहाँ से कंप्लेन लेके आए थे। तो वो मेरे पास ही आए थे, मैं बैठी थी अपने सीआरसी में, तो मेरे पास ही आए, तो मैं वहाँ मैम के पास लेके गई हूँ पेरेंट्स को कि उन्हें समझाने कि क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वहाँ बच्चे को तब तक बुला लिया था जो उनके साथ जो गया था लड़ाई करने। तो सर, वहाँ जो ब्रिजपाल सर हैं, उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारी, और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारी तो उस बच्चे के जो है स्क्रैच हो गया था गाल पे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के मंगलौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा हो गया जब एक मरीज को उचित इलाज न मिलने को लेकर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चौधरी इस्लाम और एक चिकित्सक के बीच तीखी बहस हो गई। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के बावजूद आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान है। और वहीं चौधरी इस्लाम ने भी डॉक्टर पर आरोप लगाया कि जबकि मरीज शहाब की पत्नी ने अस्पताल कर्मचारियों पर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। MBPPG महाविद्यालय में NSUI से जुड़े छात्रों ने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों से मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चे इस नीट की परीक्षा में बैठे हैं। नीट की परीक्षा, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में इसका पेपर लीक करा जाता है, जिससे 22 लाख बच्चों का उसमें गरीब श्रेणी का बच्चा है, अमीर श्रेणी का बच्चा है, हर श्रेणी का बच्चा है, उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। किसी के माँ बाप किसान है, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर, किसी के कुछ है, आज उसका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अंधकार में डाला इस एनडीए ने, और एनडीए जो चलाती है वो है हमारी सरकार, यानी भाजपा सरकार। और जिस सरकार ने एक पेपर लीक नहीं, 84 पेपर लीक कर चुकी है। यही हमारे प्रदेश का हाल है। यहाँ धन सिंह रावत जी ने हमारे जो बदहाल है, तो पूरा सिस्टम बदहाल कर दिया है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा खत्म कर दिया है। देखिए, आज बहुत दुख और आक्रोश का विषय है कि हमारे देश में एक प्रतिष्ठित जो नीट का पेपर है वो एक बार और लीक हो गया है। ये एक बार नहीं है, कई बार लीक होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो छात्र हैं वो दिन रात एक करते हैं, सालों इंतजार करते हैं कि परीक्षा आएगी, हम डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वो जो छात्र हैं वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। उनके सपनों को ये जो लोग हैं, ये जो कोई लोग हैं, वो लोग उनके सपनों को चूर चूर करने का काम करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा में नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर युवा कांग्रेस में भारी आक्रोश देखा गया। शुक्रवार यानी आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर गांधी पार्क के सामने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ पुतला दहन किया और नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सड़क प्रदर्शन से लेकर संसद घेराव तक की तैयारी है। देखिए, पूरे देश में जहां 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके पूरे परिवार का सवाल है, जिस प्रकार नीट का एग्जाम लीक हुआ है पूरे देश में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का मामला है। यूथ कांग्रेस पूरे देश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है और बहुत जल्दी हम संसद घेराव करने भी जा रहे हैं। तो जिस प्रकार पेपर लीक के मामले हो और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है जब से भाजपा सरकार डबल इंजन सत्ता में आई है, यह दुर्भाग्य का विषय है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि न्याय मिले और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े देशद्रोही हो कौन सकते हैं। जिस प्रकार भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है सारे इनके सिस्टम, लेकिन ऐसे मामलों पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है भाजपा के बड़े नेता। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का मामला है। जो भी माफिया है उनको संरक्षण देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, चाहे वो छोटे लेवल में हो या बड़े लेवल पे हो। इसी को लेकर हमने पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस आगे भी आंदोलन करेगी और संसद घेराव करेगी बहुत जल्दी। उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रूपरेखा बनाई जा रही है। तो ये कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार की नाकामी है। जिस हिसाब से सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर जिसके लिए आज हमने इतना बड़ा आंदोलन कर रखा है, हम यहाँ से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। भाजपा की इतनी लापरवाही है, एक पेपर अच्छी से करवा नहीं पा रही है। चाहे कोई भी पेपर ले लो, नीट का इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी देखा जाए तो इतने सारे बच्चे हैं जो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद वो अच्छी कोचिंगों पर जा रहे हैं। और देखा जाए तो जो कोचिंग सेंटर भी है वो भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी है उन लोगों की है। जितने भी मामले अभी तक आ रखे हैं, जो भी ये हम कोचिंग सेंटर भी जो चल रहे हैं, ये सब बीजेपी सरकार के जो पदाधिकारी है उनकी हैं और वही लोग इन चीजों को संरक्षण दे रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मंगलौर क्षेत्र के नारसन विकासखंड सभागार में उत्तराखंड कृषि विभाग द्वारा किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खास बात यह रही कि चौधरी अजित सिंह के कार्यक्रम बस से सफर कर पहुंचे। किसान दिवस के दौरान किसानों की समस्याओं और कृषि से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में किसानों से संबंधित लगभग 20 विभागों की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन मौके पर केवल 3 विभागों के अधिकारी ही मौजूद दिखाई दिए। इस पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति की जानकारी जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। ये जो है किसान दिवस मनाया जाता है करीबन हर साल ही, डीएम द्वारा या शासन द्वारा कर्मचारियों द्वारा किसानों को सूचना दी जाती है कि किसान दिवस। उसमें एक विभाग या 2 विभाग, जैसे उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है और एक वो क्या नाम समाज कल्याण विभाग, ये आते हैं। उसमें जो 15-16 विभाग हैं, एक भी नहीं आ पाता। ये हर किसान दिवस की समस्या है। कोई भी अधिकारी इसको सुनने के लिए या किसान दिवस में किसान की समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।